नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बीबीसी हिंदी का वीडियो है और टाइटल है टर्की होटल्स में इतना सन्नाटा क्यों है, ग्रीस कैसे पड़ रहा है भारी टर्की पर। तो ये एक वीडियो है बीबीसी का और मुझे लगता है कि इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग ये लोग टर्की टर्की किए रहते हैं, क्या हालात हैं वो दिखाना जरूरी है। हर साल गर्मियों में तुर्की जाने के लिए पर्यटकों की कतार लंबी हो जाती है, लेकिन इस साल नज़ारा कुछ और हो गया है। वैसे सरकारी आंकड़ों की माने तो साल की दूसरी तिमाही में पर्यटन से होने वाला मुनाफा बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में मुनाफा 12% और पर्यटकों की संख्या 15% बढ़ी है। लेकिन तुर्की के पर्यटन क्षेत्र की हालत इन सरकारी आंकड़ों से एकदम अलग है और तुर्की में पर्यटन क्षेत्र की रफ्तार सुस्त हो रही है। पर्यटन से जुड़े एक संगठन टुकॉनफेड के मेहमत जेम कहते हैं कि सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ जब जुलाई के महीने में होटल के कमरे खाली रहे। इस बार होटलों के कुल कमरों में से अधिकतम 60% कमरों की ही बुकिंग हुई। तुर्की में सीजन के दौरान होटलों के कुल कमरों में से 95% कमरों की बुकिंग हो जाती थी। भूमध्य सागर किनारे की दूसरी घूमने वाली जगहों से तुलना करें तो तुर्की जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम हुई है। ऐसा लगता है कि विदेशी पर्यटक दूसरी कम खर्चे वाली जगहों को चुन रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तुर्की में महंगाई बेकाबू हो गई है। इस कारण स्थानीय लोग भी देश के अंदर घूमने नहीं जा पा रहे। तुर्की के पश्चिम में सेजमे नाम की एक जगह है। यहाँ एक होटल की मालिक हैं नूर दमन। वो कहती हैं कि मैं अपने होटल के कमरों को सिर्फ इस कारण भर पा रही हूँ क्योंकि हमारा होटल समंदर किनारे है। दूसरे होटल जो बीच शहर में हैं उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। हम सभी को अपने कमरों का किराया कम करना पड़ रहा है। बिजली बिल और दूसरे खर्चे तेजी से बढ़े हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में महंगाई दर 61.8% है। तुर्की सरकार के अधिकारियों का मानना है कि खेल से जुड़े कई बड़े इवेंट या टूर्नामेंट यूरोप में हुए हैं। इस कारण भी तुर्की आने वालों की संख्या में कमी आई है। तुर्की के संस्कृति और पर्यटन मंत्री नूरी एरसोय का कहना है कि सितंबर तक हालात यही रहने वाले हैं और पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे ही बढ़ेगी। वो उम्मीद जताते हैं कि मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि साल खत्म होने तक हम अपने 6 करोड़ पर्यटकों के आने के लक्ष्य को पार कर चुके होंगे। इरसॉय दावा करते हैं कि ग्रीस ने तुर्की के नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों पर जो ढील दी है, उस कारण भी होटलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल की शुरुआत में ग्रीस सरकार ने वीजा एक्सप्रेस स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के जरिए तुर्की के नागरिकों को ग्रीस के 10 आइलैंड्स पर वीजा ऑन अराइवल यानी पहुंचते ही वीजा दिए जाने की सुविधा दी गई। इस कारण तुर्की के स्थानीय लोगों की दिलचस्पी ग्रीस के इन आइलैंड्स की तरफ बढ़ गई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यह भी बताया कि ग्रीस के आइलैंड तुर्की के मुकाबले सस्ते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की की अर्दवान सरकार महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। पर्यटन से जुड़े जानकार बताते हैं कि तुर्की की महंगाई के चलते मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया और दुबई जैसी जगहें भी विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हुई हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। तुर्की भले ही आपको लग रहा होगा कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन टर्की की हालत वाकई बहुत ख़राब है। और जिस तरह से महंगाई वहाँ बढ़ रही है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पर कमाई घट गई है, महंगाई बढ़ गई। ये ठीक वही पाकिस्तान वाला हाल है। लोगों की कमाई नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पाकिस्तान तो निकल गया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, लेकिन टर्की उसमें घुस गया। टर्की जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गया। और ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में तभी आते हैं जब आप टेरर फंडिंग करते हैं, हवाला का काम करते हैं। तो टर्की ऐसे काम कर रहा था, बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कर रहा था, टेरर फंडिंग कर रहा था। ये सब पकड़े गए, अब तो ग्रे लिस्ट में डाल दिए गए और सेफ भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वहां का मीडिया भी तलाश कर रहा था। तो मैं स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूँ। ये अरेबियन गल्फ बिजनेस इनसाइट है, उसकी भी रिपोर्ट है, अभी हाल की ही रिपोर्ट है, पिछले महीने की जुलाई की रिपोर्ट है, 23 जुलाई की, कि राइजिंग कॉस्ट एंड फ्यूअर विजिटर्स हिट टर्की टूरिज्म। मतलब टर्की में बढ़ती कीमतें, मतलब महंगाई। अगर मान लीजिए मैं टूरिस्ट हूं और पहले जब मैं जाता था तो मेरा काम 1 लाख रुपए में हो जाता था, आज मैं जा रहा हूं तो वो काम 2 लाख रुपए में हो रहा है। तो मैं वहां जाना पसंद नहीं करूंगा। मेरा बजट 1 लाख का ही, तो मैं 2 लाख रुपए क्यों खर्च करूं टर्की जाकर। तो इससे टर्की को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और टर्की टूरिज्म से ठीक ठाक पैसे कमाता है, बहुत पैसे कमाता है, क्योंकि वो यूरोप के दहाने पर है और इसका फायदा उसे मिलता है। और उसका कल्चर भी प्योर इस्लामिक पाकिस्तान टाइप तो है नहीं, या सऊदी अरब टाइप है नहीं, वो यूरोपियन कल्चर है।
वहाँ आपको फ़र्क महसूस नहीं हुआ? वैसे कल्चर वहाँ का रिलीजन जो है वो इस्लामिक है, बट आपको कल्चर जो है ना, वो आपको पूरा यूरोपियन मिलेगा। तो इसका फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे वहाँ भी रेडिकलाइज़ेशन बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो धीरे-धीरे प्रॉब्लम वहाँ पे आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा भी फॉर्च्यून ने भी अभी रिपोर्ट किया था कि देखिए रेस्टोरेंट्स जो हैं उसमें सिट हाफ एम्प्टी इन टर्की दिस समर एज इन्फ्लेशन रीचेस 91% इन प्लेसेस सेंडिंग टूरिस्ट एंड लोकल फ्लॉकिंग टू नेबरिंग ग्रीस। ये रिपोर्ट है 22 जुलाई की है, अभी इसी महीने की, पिछले महीने की 22 जुलाई की। तो ये बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आधे खाली हैं, वहां पे बैठने के लिए आधे भर पा रहे हैं, वो खाली हैं। और गर्मियों में इन्फ्लेशन 91% बढ़ गया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और लोग ग्रीस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये बात सही है जो इन्होंने रिपोर्ट में भी बताया। तो ये वहां की एक रिपोर्ट है, ग्रीक एक्सप्रेस वीजा स्कीम ब्लेम्ड फॉर डिक्लाइन इन टर्कीज लोकल टूरिज्म। तो जाहिर सी बात है भाई, जो टर्की के लोग भी अगर कहीं अपने ही देश में घूमने जा रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और अगर वो बगल में ग्रीस में चले जाते हैं, वहां पर ज्यादा बेहतर चीजें मिल रही हैं और बहुत कम दाम में मिल रहे हैं, तो टर्की के लोग भी उठकर ग्रीस चले जा रहे हैं। आपको सेम लग्जरी मिल रही है, सेम चीजें मिल रही हैं और बहुत सस्ते में मिल रही हैं। तो वो टर्की के लोग टर्की में ही घूमने नहीं जा रहे, वो ग्रीस चले जा रहे हैं। तो ये ग्रीस और टर्की की दुश्मनी है। तो ग्रीस ने ये बड़ा अच्छा काम किया है, टर्की और परेशान हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे गंभीर बात है टर्की के लिए, एक तो उसकी जो मुद्रा है लीरा, वो गिरती जा रही है। आई थिंक $1 के मुकाबले 33-34 लीरा हो गया है। और ये इंडिकेटर्स हैं कि आपकी इकोनॉमी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। रॉयटर्स ने अभी खबर छापी है, देखिए 18 जुलाई की खबर है, डार्क डेज फॉर टर्क्स एज एर्दोगन अटोन्स फॉर इकोनॉमिक एरर्स। एर्दोगन ने इकोनॉमिक एरर्स किए हैं, इसकी वजह से वहां की इकोनॉमी खराब हो रही है, उनका ध्यान दूसरी तरफ दिया है, लोगों पर नहीं गया है। महंगाई दर इतनी ज्यादा है, बताइए 60% से ऊपर की महंगाई दर। आप समझ रहे हैं ये कितनी, मतलब वहां के लोगों के लिए कितनी बड़ी मार है ये। तो उसी रिपोर्ट में, रिटर्स की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि ए रिसेंट पॉल बाई कोंडा फाउंड हाफ ऑफ रेस्पोंडेंट्स कुड बेयरली मेक्स एंड्स मीट। मतलब वहां पर एक सर्वे कराया कोंडा ने, तो जितने लोगों से पूछा उनमें से हाफ ने कहा, 50% लोगों ने, कि भाई वो जो रोज की जरूरतें हैं उनकी, वो उसको मीट नहीं कर पा रहे, मतलब उसको पूरी नहीं कर पा रहे। 50% लोगों ने कहा, आप सोचिए। और 30% feared worst, still some 83% said Turkey was in economic crisis। तो लोग कह रहे हैं कि हाँ टर्की इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन अभी भी क्राइसिस बना हुआ है और बहुत प्रॉब्लम है। द रेट हाइक्स हैव लेफ्ट क्रेडिट अनअफोर्डेबल, द एनुअल रेट हैज रफली डबल टू मोर देन 60% इन ईयर। लीरा की बात हो रही थी, लीरा डिपॉजिट रेट्स की, वो 60% से ज्यादा बढ़ गया है एक साल। तो यानी टर्की में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और टर्की ने भी पंगे बहुत लिए हैं, भारत से भी पंगे लिए उसने, जबकि कोई मतलब नहीं है टर्की का भारत से पंगे, पाकिस्तान के चक्कर में लिए, और भी कई लोगों से लिए हैं। अब वो नुकसान तो होगा भाई टर्की को, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला गया। तो ये सारी चीजें आ रही हैं और टर्की की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। अपना कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।